हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर से मैं आपको 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT और टेट। इन सभी एग्जाम के लिए ये कंटेंट सफिशेंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिक्वायर्ड इन ब्लड क्लॉटिंग इज सिक्रेटेड बाय द प्लेटलेट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। देखो, जब भी आपके बॉडी में कट लगता है और वहाँ से जैसे ही ब्लड फ्लो होने लगता है, यानी ब्लड आपका बाहर आने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने के लिए उस ब्लड का धब्बा जैसा बनना, उस धब्बे जैसे फॉर्मेशन को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और जिस केस में वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है, फिर उसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया डिजीज। ठीक है, यानी जिसमें वो ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोसेस नहीं होगा, इट मीन्स उसको जो है डिजीज है। और कौन सी डिजीज है? हीमोफीलिया डिजीज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है। हमने ये मान लिया कि प्लेटलेट से ब्लड क्लॉटिंग होती है। सबसे पहले क्या देखना है आपने, यहाँ देखो कि जैसे ही हमारे बॉडी में इंजरी आई है ड्यूरिंग बाउंड, तो हमारा जो न्यूरॉन सेल है उनको पता चल जाता है और वो सिक्रीट्स करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन इज ए प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द प्लेटलेट्स। फिर जैसे ही प्लेटलेट्स सिक्रेट हो गए, प्लेटलेट्स सिक्रेट करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? एक प्रोटीन है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करती है? ये कन्वर्ट करती है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन को। ठीक है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ओके, ये आपको पता लग गया है। फिर जैसे ही थ्रोम्बिन प्रोटीन बन गई, थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है? ये फिब्रिनोजेंस को कन्वर्ट करती है फिब्रिन में। और फिब्रिन एक ऐसे प्रोटीन है जो कि क्लट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। यानी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार हल्का सा रिपीट करता हूँ। देखो, क्लॉट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जहाँ आपके बॉडी में कट लगा हो, तो कटेड पार्ट्स में प्लेटलेट्स सिक्रेट होती है। फिर प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को सिक्रेट करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करती है थ्रोम्बिन में इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन में। और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करती है फिब्रिन में। और फिब्रिन अल्टीमेटली क्या करती है? क्लॉटिंग करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मैं 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, एक कंसेप्ट बेस्ड, एक मेमोरी बेस्ड। कंसेप्ट जैसे कि आपको पता लग गया होगा, मैं इस तरह से समझाता हूँ डिटेल में। और मेमोरी बेस्ड जस्ट मैं रीड आउट करके पास करता हूँ क्वेश्चंस। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, कंटेंट सही लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज poured into right atrium of heart, बिल्कुल सही है। द एक्सक्रेटरी यूनिट्स ऑफ फ्लैट वॉर्म्स आर फ्लेम सेल्स, ये भी सही है। ह्यूमन किडनी आर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रेडिया, नहीं, ये एग्जैक्ट सही नहीं है। तो अगर आपको पता होगा, जैसे हमने जब हार्ट वाला मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ मैंने डिटेल में आपको बताया था। हल्का सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हल्का सा आइडिया। जैसे मानो आपका इधर हार्ट है, ठीक है, इस तरह से 4 चैम्बर आपके हार्ट है। तो ये बोल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू राइट एट्रियम। ये आपका इधर राइट एट्रियम है, ये इधर राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ आपके लंग्स है। ठीक है, लंग्स में आपकी ऑक्सीजन आई और ऑक्सीजन आपकी इधर आ गई लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कैसी आई? ये आई ऑक्सीजनेटेड है ना, मतलब कि प्योर ऑक्सीजन है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से एरोटा के थ्रू कहाँ पहुँची? बॉडी के टिश्यू में। यहाँ क्या है? बॉडी के टिश्यू में ऑक्सीजन यहाँ पहुँची, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुई। ठीक है, बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज हुई, उससे क्या हुआ? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। कार्बन डाइऑक्साइड राइट वेंट्रिकल में पहुँची, यहाँ से आपका जो है वो राइट ऑरिकल में पहुँची और फर्दर लंग्स में आके जो है आउट हो गई। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ हुआ? राइट एट्रियम में। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो इधर है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड चल रहा है। तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। विटामिन नीडेड फॉर ब्लड कोगुलेशन इज विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? देखो, हिपेरिन जो है आपका वो
एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। बाकी प्रोथ्रोम्बिन भी क्लॉटिंग में हेल्प करता है, कैल्शियम आयन भी और एक्सपोजर टू ऑक्सीजन भी। ब्लड प्लेटलेट्स अकर इन द ब्लड ऑफ, जो ब्लड प्लेटलेट्स है ओनली मैमल्स में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली मैमल्स के पास क्या होती है, ब्लड प्लेटलेट्स होती है, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ एक जो अदर एनिमल्स है, देखो ओनली मैमल्स है भी ब्लड प्लेटलेट्स, बाकी अदर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं उनके पास कन्वेंशनल सिस्टम होता है, लाइक हीमोस्टेसिस होता है। सब मैरीन इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, वो हीमोस्टेसिस से जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। बट ऑल्सो फॉर अदर टाइप्स ऑफ डिफेंस, अब नॉन मैमेलियन जो होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द लीवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लूकोज को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर के लिए कौन कैरी करता है, वो करता है हिपैटिक वॉटल वेन। जो आपके लीवर के पास है वो 2 टाइप की वेन्स होती है, जैसे कि आपको यहाँ लग रहा होगा, लीवर इज कनेक्टेड द 2 लार्ज ब्लड वेसल्स, एक आपका हिपैटिक आर्टरी, दूसरी आपकी पोर्टल वेन। तो हिपैटिक आर्टरी जो है वो क्या करती है, वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द एरोटा, वेयरएज जो पोर्टल वेन है वो क्या करती है, वो कैरी करती है ब्लड कंटेनिंग डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, यानी आपका इंटेस्टाइन से, यानी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कैरी करती है ब्लड, ये आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट नेगेटिव वेव इन ईसीजी इज क्यू। कंपाउंड रिलीज्ड बाय द वाइट ब्लड सेल्स विच रेज द बॉडी टेम्परेचर, वो है आपका पायरोजन्स। पायरोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जैसे आपका जब आपको फीवर होता है, हेडेक होती है, तो उस टाइम आपका जो है पायरोजन रिलीज होती है और ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कराता है। ब्लड एंटर्स द हार्ट बिकॉज मसल ऑफ द एट्रियम रिलैक्सेस। एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी आर प्रेजेंट इन विच ब्लड ग्रुप, दैट इज द ए ब्लड ग्रुप। देखो आपको मैं बता देता हूँ पहले भी, जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास अपना क्या होगा, एंटीजन होगा। कहाँ पे, इसके प्लाज्मा, इसके जो है वो सेल मेम्ब्रेन में, और इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो इसकी अपोजिट होगी, बी होगी। वैसे आपका बी ब्लड ग्रुप होगा तो इसके पास एंटीजन ए होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि ए बी कैसा है, आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब कि इसके जो मेम्ब्रेन में कोई भी क्या बोलते हैं एंटीबॉडी नहीं होती है। और जो ओ है आपका वो यूनिवर्सल डोनर है, यानी इसके मेम्ब्रेन में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन विद इन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज थ्रोम्बोसिस। ए क्लॉट ऑफ ब्लड कंटेन्स फिब्रिन, हमने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया था पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी हो जाता पहले ही क्वेश्चन में। हमने जो पहला ही क्वेश्चन डिटेल में पढ़ा था उसमें मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए थे। पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरी एंड वेन इज, कैसा होता है पीएच, होता है पीएच मोर इन वेन एंड लेस इन आर्टरी, नहीं गलत, पीएच मोर इन आर्टरी एंड लेस इन वेन, आपने ये देखना है। वेन में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, तो इसमें जो है वेन में वो पीएच कम होता है और आर्टरी में ज़्यादा होता है। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज SA नोड, यानी साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर कहा जाता है। शेप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ WBC इज इरेगुलर, डिफरेंट शेप होती है अलग अलग इसमें। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग नो RBC की प्रेजेंस में वो डिफरेंट होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन विटामिन के हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, a chemical that prevent blood clotting is most useful in the treatment of coronary thrombosis. Squeezing of leukocytes out from the endothelium of capillaries to fight foreign agent is known as diapedesis। देखो आपने यहाँ पे जो है मैं आपको ये चारों प्रोसेस समझाता हूँ क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले हम देते हैं हीमोलिसिस। क्या होता है कि ब्लड सेल्स को डिस्ट्रक्ट करना, वो होता है आपका हीमोलिसिस, ठीक है। दूसरा आपका डायापेडेसिस क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ ब्लड सेल, यानी एसेंशियली आपका माइग्रेशन ऑफ द WBC वाइट ब्लड सेल, जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, थ्रू द इंटेक्ट वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू टू फाइट फॉरेन एजेंट्स। जहाँ पे आपको कट लगा हुआ है, आपका जहाँ पे जो है फॉरेन एजेंट एंटर होता है, वहाँ पे
WBC का माइग्रेट होना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डायापेडेसिस। ठीक है, और WBC है जिनको आपको जो है हम बोलते हैं कि ये फाइट में, यानी फाइट फॉरेन एजेंट है आपका, जो फॉरेन एजेंट आते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं WBC। फिर फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एंगल्फ करना कोई भी बाहर से मटेरियल होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है, रोलेक्स। रोलेक्स हमने पहले भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। रोलेक्स क्या होता है आपका, यानी स्टैक्स और एग्रीगेशन ऑफ RBC विच फॉर्म यूनिक शेप ऑफ RBC, दैट इज द डिस्कॉइड शेप बनाता है RBC की, होता है आपका रोलेक्स। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज not capable of metabolizing glucose to carbon dioxide aerobically, that is the RBC। क्योंकि RBC के पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, RBC कैसा होता है, ई न्यूक्लियर होता है, ना इसका कोई ऑर्गेनेलिज होती है। To prevent coagulation, blood store in blood bank contain a small amount of potassium or sodium citrate between person of which two blood group is the blood transfusion is not possible। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा दो ब्लड ग्रुप है जिनके बीच कोई भी ट्रांसफ्यूजन नहीं होने का, यानी जो नॉर्मल रहने वाले कौन से दो ब्लड ग्रुप है। देखो आपका O ब्लड ग्रुप कैसा है, ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि इसके सरफेस में कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी आपका एंटीजन फ्री है। ठीक है, और जो आपका AB ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। इसका मतलब कि इसके जो प्लाज्मा में है कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है जो कि एंटीजन को मार सकता है या पहचान सकता है। अब जैसे ही एंटीजन जाएगा, ठीक है, तो इस एंटीजन को कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा ब्लड आया है, इसको कोई भी नहीं पहचान पाएगा क्योंकि इसके सरफेस में कोई एंटीजन ही नहीं है। और ये जो एंटीबॉडी AB ब्लड ग्रुप है, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये A ब्लड ग्रुप को नहीं मार सकता है। तो इसके बीच जो है कोई भी ट्रांसफ्यूजन नहीं होती है A और O के बीच। The blood leaving the tissue becomes richer in the carbon dioxide. Erythropoiesis may be stimulated by the deficiency of oxygen. एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं आपका, हिपेरिन आपका एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, डाइकोमेरोल भी आपका एंटीकोगुलेंट है, सिट्रेट और ऑक्सलेट भी आपका एंटीकोगुलेंट है। सो ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्रिसमस डिजीज देन ही इज डेफिशिएंट ऑफ द फैक्टर 9। What is the lifespan of thrombocyte? That is 7 to 10 days. Lymph flows in upward direction. This statement is true about the WBC, यानी आपका WBC जो है can squeeze through blood capillaries. WBC आपका amoeboid shape होती है, due to which they can easily squeeze through the walls of the capillaries at the site of injury by the process of diapedesis। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ लिया है। WBC आपका न्यूक्लियोटाइड सेल होते हैं। एक्सेस ऑफ WBC कॉज द कैंसर, यानी ल्यूकेमिया करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा WBC हो। विच क्लॉटिंग फैक्टर मेक्स एंटी हिपेरिन? थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो आपका एंटी हिपेरिन बनाता है, यानी आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड मोर इन लिम्फ देन इन ब्लड? दैट इज द फैट। इन ए रैबिट the RBC are found from myeloblast. Which clotting factor has been rejected now? 6th क्लॉटिंग फैक्टर जो रिजेक्ट किया हुआ है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्लॉटिंग फैक्टर जो रिजेक्ट कर दिया गया है। प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन एंड फिब्रिनोजेंस आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। नंबर ऑफ WBC per mmQ of human blood is 8000. An anticoagulant is, सारे आपका ADTA है, हिरुजीन है, हिपेरिन, तीनों कैसे है, एंटीकोगुलेंट है। विच ऑर्गन इज बाईपास्ड इन फेटल सर्कुलेशन? दैट इज द लंग्स। ठीक है, आपका दूसरा आपका जो है एकोकार्डियोग्राम, आपका ECG इज ए मेजर ऑफ डिफरेंशियल इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ब्लड सर्कुलेशन वाज हाईलाइटेड फर्स्ट बाय विलियम हार्वे। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज hypertension. Carbonic anhydrase is found in high concentration in erythrocytes. In human, the prothrombin required for blood clotting is produced in liver.
The connective tissue known as mesoderm is lymph. हिपेरिन इन ब्लड इज रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स। तो ये जो आपको कैसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट अब मैं रीड आउट कर रहा हूँ और पास कर रहा हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर सीन इन द बॉडी? दैट इज द 3 टाइप्स। इन ह्यूमन बॉडी टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिटॉक्सिफाइड इन लिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लिम्फ? आपका कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है लिम्फ का फंक्शन नहीं है, बाकी सारे लिम्फ के फंक्शन है ये। जैसे आपका प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू द माइक्रोब्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हार्मोन, न्यूट्रिएंट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, विटामिन और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज न्यूक्लियाई इन द मैच्योर आरबीसी कॉर्पस्यूल्स? वैसे हमने देखा था आरबीसी के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, बट जो फ्रॉग है उनके मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल एक्सेप्शन है। ह्यूमन कैमल में कोई भी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ओनली फ्रॉग में पाया जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, ऑल मैमल पोजेस न्यूक्लिएटेड आरबीसीज बेयर रेड ब्लड सेल ऑफ द वर्ल्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन एंड फिश ऑल पोजेस न्यूक्लियर। ठीक है, जितने भी मैमल्स है वो कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, बट जो बर्ड है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, उनके पास कैसे होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। ह्यूमन कैमल दोनों जो है मैमोलियन क्लास से बिलोंग करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी क्या करता है, एसोसिएटेड विद द हेमोलिसिस ऑफ आरबीसीज। वेंडरिंग सेल्स आर ल्यूकोसाइट्स। देखो वेंडरिंग का मतलब क्या होता है, वेंडरिंग का मतलब होता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू में ये पाया जाता है। कैसे कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, बट आर नॉट फिक्स्ड इन प्लेस। टर्म यूज्ड ओकेजनली एंड यूजुअली रेफर्स टू द ब्लड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इन पर्टिकुलर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटोसिस। आरबीसी काउंट इज कैरिड आउट बाय द hemocytometer. Thromboxynase is produced in the blood clotting. Increase in number of leukocytes beyond normal indicates infections. In case of emergency, serious accident, which great blood loss, emergency, which blood group could be safely transfused? That is the आपका ORS negative. आर नेगेटिव के पास भी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है आपका, और ओ के पास भी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। आर एस फैक्टर जो है वो किस में पाया गया था, मैन एंड रेसिस मंकी ने। आर्टिफिशियल पेस मेकर इज इम्प्लांटेड सबक्यूटेनियसली फॉर करेक्टिंग इररेगुलरिटी ऑफ हार्ट रिदम। सो नेक्स्ट है आपका, विच वन इज नॉट ए ब्लड ग्रुप? देखो एबीओ है, आरएच है, सारा लिवीज एंड डफी है, बस आपका वफ्स एंड किप्स जो है वो ब्लड ग्रुप नहीं है। विच इज नॉट डिटेक्टेड इन द ईसीजी? वेल्वुलर डिफेक्ट जो है ईसीजी में डिटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी तो आपका एरिथीमिया, माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट ब्लॉक सब जो है वो जो डिटेक्ट कर सकते हैं। एबनॉर्मल फॉल इन टोटल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द ह्यूमन ब्लड इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। मोस्ट abundant tissue of the adenoid tonsils is reticular connective tissue. If the coronary vessel is occluded, it can be tested by the ECG. Which artery supplies blood to the diaphragm? That is the phrenic. The renal portal system of vertebrates is significant for removing nitrogenous waste in kidneys. Lifespan of blood platelets in mammals is about 8 days. One of the factors required for the maturation of erythrocytes is vitamin B12. The clot formation can be prevented by treatment with dash in gene therapy. That is आपका TPA, tissue plasminogen activator, उसको बोलते हैं TPA। एक clot dissolving enzyme है that is produced naturally by cells in the walls of blood vessels and catalyze the conversion of the plasminogen to plasmin. It is used to dissolve clot blocking coronary arteries in heart attack and cranial arteries in the certain. So आपको ये पता लग गया होगा यहाँ पे कि अगर क्लॉट को रोकता है वो रोकता है आपका TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ स्मॉल आर्टरीज इज नोन एज आपका जो है आर्टियोस्क्लेरोसिस। द फंक्शन ऑफ वेगस नर्व
Innervating the heart is to reduce the heartbeat. नेक्स्ट है आपका स्पाइगेनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर. एनिमल्स विद 2 चैम्बर्ड हार्ट बिलोंग टू द पाइसेस. एम्फीबिया के पास जो है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ आप देख सकते हैं. एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. प्रोटोजोआ डू नॉट हैव हार्ट. फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और एप्स और मैमल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. Heartbeat are accelerated by the sympathetic nerves and epinephrine. Erythroblastosis fetalis occurs when mother is RS negative and father is the RS positive. मैंने डिटेल में इस पर वीडियो बनाई है. एरिथ्रोब्लास्टोसिस में पूरा आपका ये 6 से 7 मिनट की वीडियो होनी है और मैंने सब कुछ बताया हुआ है. सो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा. Which artery supplies blood to the diaphragm, that is the phrenic. The small oval depression found on the interstitial septum in an adult human is termed as the fossa ovalis. मैंने इस पे भी डिटेल वीडियो बनाई है फोसा ओवलिस पे भी, जिस पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है. तो मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ. The movement of neutrophils to site of inflammation is due to chemotaxis. The beating of the heart in a human being is heard on the left side because both the ventricles are toward the left side. The love and dove heart sound are due to closing of heart valves. ठीक है, जो love and dove heart sound है वो ड्यू टू क्या होता है, closing of heart valve. Students, so this is all about of the this chapter. आई थिंक आपको कंटेंट सही लगा हो, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे. इस तरह से मैंने आपको जो है वो 19 या 20 चैप्टर सॉल्व करा दिए. अब 11th के मेरे को जो है 2 से 3 चैप्टर बचे हुए. फिर मेरे का जो 11th का जो टीजीटी और पीजीटी और टेट में आने वाला सिलेबस है वो कवर हो जाएगा. फिर मैं अब आपको जो है आने वाले 20 दिन के अंदर अदर जो 12th का सिलेबस है वो कवर करा दूंगा ताकि आपको कोई भी इशू नहीं आए. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद दोस्तों.